नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। आज से मैं हिस्ट्री में आपको आधुनिक भारत की जो क्लास है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यह क्लास दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर या किसी भी राज्य की पुलिस या सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के आधुनिक भारत से आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन पुलिस के अलावा जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चंस आता है उस एग्जाम के लिए यह वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। पहले इस वीडियो में हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल कहानी के माध्यम से, कैसे यूरोपीय आते हैं हमारे देश में। भारत की खोज, क्या भारत कहीं खो गया था? क्या भारत था ही नहीं 1498 से पहले? 1498 में आखिर भारत की खोज ऐसा क्यों कहा जाता है? और अगर भारत की खोज 1498 में हुई तो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में कैसे पढ़ते हैं, जो कि ईसा पूर्व की बात है? वो वैदिक सभ्यता के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बौद्ध धर्म के बारे में क्यों पढ़ते हैं? जैन धर्म के बारे में कैसे पढ़ते हैं? जब भारत की खोज 1498 में हुई तो हम लोग पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे, मैप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में, अगर छोटे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से कर लेंगे, और बड़े एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह में आप लोग मैप के माध्यम से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए आप आसानी से जवाब दे देंगे। और आप अगर किसी को चाहें कि पढ़ा दें तो आप पढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों मैं शुरू करता हूं। दोस्तों पहली बात कि भारत की खोज कैसे हुई 1498 में, वास्को डी गामा, सभी लोग जानते हैं, रटा रटाया क्वेश्चन है। लेकिन हम इससे हटके आप लोग बताएंगे कुछ। क्या बताएंगे? देखिए होता क्या है दोस्तों, यूरोप के साथ भारत का पहले से ही संबंध था। जिनेवा और कुछ देश जो था वह भारत के साथ व्यापार करता था। व्यापार का जो मार्ग था उनका, वह फारस की खाड़ी और लाल सागर, दो मार्ग था। ज़्यादातर वे लोग फारस की खाड़ी से ही व्यापार करते थे। व्यापार करने आते थे, मसाला ले जाते थे। मसाला ही क्यों ले जाते थे भाई? क्योंकि देखिए दोस्तों, यूरोप में ज़्यादातर ठंडा है, ठंडा प्रदेश है ना। ऐसे में वहाँ क्या होता था कि वहाँ खाने पीने की थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी, बहुत सारा चीज़ नहीं मिल पाता था। जैसे ज़्यादा ठंडा बर्फ उर्फ रहता है वहाँ बहुत सारी मतलब अनाजें नहीं उपजती हैं, है ना। तो वहाँ के लोग मांस पर निर्भर रहते थे। तो मांस को अगर मसाले में रखा जाए काफ़ी दिन तक तो वह बहुत दिन तक खराब नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से मसाला ले जाते थे और मांस में नमक और मसाला डाल करके और रखते थे, और बहुत दिन तक वो लोग खाते थे। तो एक तरह से उनका भोजन था यह मसाला के साथ मांस, ठीक ना। होता क्या है कि 1453 ईस्वी की बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त लगाइए, लेकिन एकदम आप अच्छा कंटेंट लेके जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगाइए। होता क्या है कि 1453 1453 लिख देता हूं मैं, 1453 में तुर्कों ने, है ना, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, एक स्थान है कुस्तुनतुनिया, एक जगह को बताया जाता है कुस्तुनतुनिया, तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और वे बोलने लगे कि भैया यह जो मार्ग है मैं इसमें आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब क्या, जिनेवा और उनके पास के जो कंट्री थे जो भारत से व्यापार करते थे, उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका लगा कि भाई अब जिएंगे कैसे यार। मांस के प्रेमी थे, मांस मिलेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, मसाला मिलेगा नहीं तो मांस भी खराब हो जाएगा, समस्या उत्पन्न होने लगी। और जिनेवा के जो आसपास की कंट्री जैसे स्पेन, पुर्तगाल जो थे वह जिनेवा से जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि जिनेवा जो था वह एकाधिकार बना लिया था। जिनेवा और एक दो कंट्री था वह एकाधिकार बना लिया था, वह खुद ही व्यापार करता था और दूसरे व्यापारियों को आने भी नहीं देता था। तो जो पड़ोस के जो कंट्री थे, जैसे आप लोगों ने गांव में ही देखा होगा, गांव के जो कुछ पड़ोसी होते हैं जो जलने वाले होते हैं, तो एक पड़ोसी का अगर कुछ नुकसान होता है तो दूसरा बहुत खुश होता है, बढ़िया हुआ इसका, ये बहुत बनता था, है ना। तो स्पेन और पुर्तगाल जो थे जलने लगे, तो ठीक हुआ, ये ऐसे था ही, इसी लायक था ही, है ना। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन मसाले के महत्व को जानते थे, क्योंकि भैया मसाला उनको भी तो मिलता था। ये जो
जो ले जाता था जेनेवा तो बेचता था ना, सब रखता थोड़ी था, बहुत अधिक कीमत पर बेचता था। तो मसालों के वैभव को तो वो लोग जानते ही थे कि बिना मसाला के तो काम चले वाला है नहीं बाबू। तो वे लोग सोचे कि भैया हम भी लोग चलें किसी तरह से मसाला खरीदने। तो इनके पास नाविक शक्ति थी पुर्तगाल स्पेन के पास, और दिशा सूचक यंत्र भी उन्होंने बना ही लिया था। तो ये सोचे कि तुर्की से बेकार में पंगा लेना है, हम लोग कोई और रास्ते का खोज करते हैं। इसी क्रम में ये लोग समुद्री मार्ग से भारत को खोजने निकल दिए, सभी लोग निकल दिए, है ना। तो कुछ लोग इधर जाएं, कुछ लोग इधर जाएं, कुछ लोग इधर जाएं। होता क्या है दोस्तों कि एक कोलंबस नामक व्यक्ति रहता है, वह क्या कहता है, जरा सुनिएगा गौर से। वह कहता है कि अरे रुको, तुम लोग खोज लिए, बहुत हुआ, अब मैं खोजूंगा। और कोलंबस भी नाव लेकर के चल देता है। चलते 1492 ईस्वी में वह पहुंच जाता है कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में कुछ टापू पर वहाँ भी मसाला मिलता है। तो वहाँ उसको मसाला दिख गया। मसाला दिखता है तो वो कहता है अरे मैंने तो खोज लिया इंडिया को, यही है इंडिया, है ना। वहाँ के व्यक्तियों को देखा तो उनके लाल लाल बाल थे, तो कहा यही है इंडिया और यही है रेड इंडियन, है ना। लाल बाल होने की वजह से उसने कहा यही है रेड इंडियन। तो आपसे अब एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रेड इंडियन जो है वह कहाँ के मूल निवासी, तो रेड इंडियन आप बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। हालांकि इंडिया से उसका कोई संबंध नहीं है, जानते हैं आप, है ना। सॉरी। तो रेड इंडियन तक आप पहुंच गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भैया ये इंडिया नहीं है, इंडिया पूरब में है, तुम पश्चिम में चले आए। तो उसने कहा कि नहीं, ये इंडिया ही है, इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिए। वेस्ट मतलब पश्चिम, है ना। तो उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया, ये वेस्ट इंडीज है। कोलंबस मानने को तैयार नहीं था कि ये इंडिया नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत किया था वो भारत को खोजने, मसाला खोजने में। इंडिया तो नहीं जा पाया। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं जाऊंगा भारत को खोजने, नए मार्ग को खोजने मैं जाऊंगा। हालांकि भारत की खोज नहीं है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज है ये दोस्तों। शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है, ना कि भारत की खोज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल का ही था, वो चल दिया नाव लेकर के। तो ये जो रास्ता है यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप। देखिए, किसी भी महाद्वीप का जो ये नुकीला भाग होता है उसे अंतरिप कहा जाता है ना। जैसे भारत में देखिए, इसको कुमारी अंतरिप, इसको उत्तम आशा अंतरिप, तो अंतरिप कहते हैं, है ना। तो उत्तम आशा अंतरिप, ये यहाँ से जो यहाँ तक का मार्ग है, इस मार्ग को, यहाँ तक के मार्ग सभी देख लिए थे। इधर नहीं पता था कि इधर कहाँ जाए, इधर देखते थे तो खाली समुद्र दिखता था, है ना। बहुत दूर तक आते भी थे तो कुछ नहीं मिलता था, लौट जाते थे। तो एग्जामिनर ये भी पूछता है कि केप ऑफ गुड होप जो मार्ग है, इस मार्ग की खोज किसने की। तो इस मार्ग की खोज वास्को डी गामा नहीं, इस मार्ग की खोज वार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। इस मार्ग की खोज केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिप, है ना, इस मार्ग की खोज किसने की थी, वार्थोलोम्यू डियाज ने। अब वास्को डी गामा यहाँ तक तो आ जाते हैं, यहाँ से कैसे जाया जाए भाई, है ना। तो यहाँ से इनको एक मिल जाता है पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिद इनको मिल जाता है थोड़ी दूर चलने के बाद, और अब्दुल मानिद इनको कालीकट बंदरगाह तक सुरक्षित ले आता है ना। कालीकट बंदरगाह तक इनको सुरक्षित ले आता है। 17 मई 1498 को यह कालीकट के एक बंदरगाह जिसका नाम है कप कडाबू, पूछ देता है एग्जामिनर कि वास्को डी गामा कालीकट के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, उसका नाम है कप कडाबू, है ना, वहां पहुंचा।
17 मई 1498 को पहुंचा। ये भी डेट पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, 17 मई 1498, याद रखेंगे। यहाँ कालीकट के जो राजा हैं, शासक हैं, उनका नाम है जमोरिन। जमोरिन ने खूब इनका भव्य स्वागत किया। ये मसाला लिए, बहुत मसाला लिए, और जो पहले से कुछ अरब व्यापारी थे इनके साथ बेईमानी भी बहुत किए, बहुत बेईमानी किए। ये मसाला लाद करके ले गए अपने पुर्तगाल में। वहाँ इस मसाले को सारा खर्चा जोड़ करके, है ना, 60 गुना लाभ हुआ इस मसाले को बेचने पर। 60 गुना लाभ हुआ, इतना ज़्यादा कीमत पर ये लोग बेचे, 60 गुना लाभ हुआ। और भाई बहुत दिन से मसालों का उनके पास चल रहा था दिक्कत, 1453 से ही चल रहा था दिक्कत, है ना, बहुत तकलीफ में थे। किसी तरह से थोड़ा बहुत मसाला जा रहा था, नहीं बाकी बहुत तकलीफ में थे। तो मसाले को बहुत जल्दी बिक गया, बहुत जल्दी मसाला बिक जाता है। इसके बाद यहाँ का जो शासक है सैमुअल प्रथम, इसने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि ले ली। इसे कहा कि देखिए कितना बढ़िया व्यापार किए, 60 गुना लाभ, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि इनको मिल गया। तो इस तरीके से अपने भारत की खोज हुई। ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो लोग पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग इधर से चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। हमने चर्चा किया था कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो भैया यही पूछता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार किया। तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि सर 1453 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों समझने में। अगला क्वेश्चन, किसके प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। तो किसके प्रयासों से दोस्तों, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य जो था वह आसान हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसने की खोज। तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बार्थोलोमू डियास या बार्थोलोम्यू डियास, है ना। यह नाविक था, यह पुर्तगाली था और 1487 में, कब, 1487 में इस मार्ग की खोज की थी बार्थोलोमू डियास ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज भूलवश किया था ना कोलंबस ने, और चिल्ला रहा था कि हम इंडिया खोज लिए। क्या खोज लिए सभी लोग जान रहे हैं, है ना। तो 1492, किसी बुक में आपको 1494 भी मिल जाएगा दोस्तों, परेशान मत होइएगा, है ना। तो कोलंबस ने 1492 में खोज की। रेड इंडियन भी वहीं मिले थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की खोज किसने की थी। तो भारत तो कहीं खोया नहीं था, तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। सही क्वेश्चन ये है ना। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। 17 मई 1498 राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। भारत में यूरोप वासियों के आने का क्रम, पहले यूरोपीय ही आते हैं। यूरोपियों में कौन कौन आता है जरा जान लीजिए, कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसी क्रम में याद रखिएगा। पहले पुर्तगीज आए यानी पुर्तगाली। अब ये मत सोचिएगा कि अभी पुर्तगाली पढ़ा रहे थे फिर पुर्तगीज बोलने लगे, ये दूसरा कैसे आ गया, नहीं, तो वही है पुर्तगीज ही। फिर उसके बाद डच आता है, ठीक। फिर आता है आपका अंग्रेज, है ना, जिसने सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया है और मजबूती तरह से। वैसे सबसे ज़्यादा तो इसको कहेंगे कि सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से शासन नहीं कर रहा था भारत पर, शासन अंग्रेज ही कर रहा था। उसके बाद डैनिश आए और फिर आखिरी में फ्रांसीसी आए, और सबसे पहले चले भी जाते हैं फ्रांसीसी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा के भारत आने में मार्ग बतलाने वाला, जैसा कि अभी हमने बताया कि मार्ग बतलाने का काम किसने किया था, पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा था अब्दुल मनीद। कौन था दोस्तों, अब्दुल मनीद था, हमने अभी चर्चा किया है ना। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर आया था। तो भाई कालीकट में कप कडाबू नामक एक बंदरगाह था, वहां वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498, है ना। स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन। अगला क्वेश्चन वही है,
कालीकट के किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जामोरिन ने वास्को डी गामा का खूब जोरदार स्वागत किया था, बहुत जोरदार स्वागत किया था। इसके बाद वाणिज्य के प्रधान की उपाधि जब वहां ले जाता है, बेचता है, इतना 60 गुना लाभ होता है, तो वहां का जो शासक है कौन है? सैमुअल प्रथम नहीं है, मैनुअल प्रथम है। सॉरी, हमने सैमुअल बता दिया था, मैनुअल प्रथम है। मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि ली थी, है ना। यह पुर्तगाली शासक था, ध्यान देंगे। अगला द्वितीय पुर्तगाली, अच्छा पहला पुर्तगाली अभियान 1498 में। अगर पूछे कि पहला पुर्तगाली अभियान भारत कब आया, तो 1498 में, वास्को डी गामा, है ना। और दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके समय आया भैया? तो दूसरा पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में आया। और कब आया? तो 1500 ईस्वी में, यानी 1500 ईस्वी में, याद रखेंगे। कब आया? 1500 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा को एक बार तो आया था, तो फिर वो आना चाहा, तो पूछता है एग्जामिनर कि भैया वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार, दू मतलब दू याद रखिएगा, और क्या 1502, इजी तो है, कुछ करना थोड़ी है। अगला, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अब ये लोग आने लगे तो इन्होंने सोचा यहीं फैक्ट्री डाला जाए, तो यहाँ इन्होंने फैक्ट्री डाला। पहली फैक्ट्री 1503 में, कहाँ? कोचीन। याद कैसे करें? कोचीन और तीन, चीन से तीन जोड़ लीजिए, याद हो जाएगा। कोचीन तीन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन और तीन। और दूसरी फैक्ट्री, तीन में दो जोड़ दीजिए तो दूसरी हो जाता है, तो 5 में। और कन्नूर, राय आपको देखिए दो जैसा लगेगा देखने में, है ना। जैसे मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई लिखा पढ़ी में नहीं है कि इसी तरीके से जैसे याद हो जाए। जैसे हमको 3 से चीन याद हुआ, कोचीन 3 याद, और 2 जोड़े तो 5 हो गया, और 2 यहाँ भी है, तो ऐसे करके दूसरी याद कर लिए थे। मैं ऐसे याद किया था। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, अगर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की बात की जाए तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहता है। और दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क दूसरा है ना। यह 9 से 15 तक रहता है। अगर पूछा जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो आप आंसर करेंगे अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चर्चा करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वह है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। कभी पूछ दे कि शांत जल की नीति जो पॉलिसी है किसने, तो शांत जल की नीति यही अल्मीडा ने। अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने जो 1509 से 15 तक रहा, इसने गोवा को कब जीता? तो गोवा को जीता था 1510 में आदिल शाही सुल्तान से, है ना। और मलक्का को, तो मलक्का को जीता था 1 साल बाद 1511 में। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है और यह मर जाता है। 1515 में मरने से पहले इसने हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। तो एग्जामिनर पूछ देता है कि जो अल्बुकर्क था वह मरने से पहले यानी 1515 ईस्वी में किस पर अधिकार किया था, तो हरमुज आप याद कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ही नहीं, आपके लिए मददगार साबित होगा। इसका पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार में मैं इतना ही करा पाऊंगा। अब लिखने की जगह भी नहीं है कि मैं इसमें सब कुछ लिखूं। दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में आप लोग को दे दूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, तब अगली वीडियो को मैं और भी एनर्जी के साथ बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।